बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। हरे कृष्णा सैटरडे संडे साप्ताहिक। हरे कृष्णा। अमित प्रभु, डॉक्टर आर.एल. गुप्ता प्रभु, अजीत प्रभु, आकांक्षा, हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। अरुण प्रभु, वैशाली, गौरव प्रभु, हरे कृष्णा। सारे डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है। आज गदाधर जी का अपीयरेंस डे है। हाँ, आज गदाधर पंडित का अपीयरेंस डे है जी। उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे आज। सुबह सुन रहे थे। कौन थे? आप ठीक से बताएंगे, हम सुबह पूरे लेकिन रिवाइज हो जाएगा, आप बताएंगे तो ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक भागवतम क्लास में। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सब अपना अपना हेल्थ का ध्यान रखने में, क्योंकि गर्मियां बढ़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, तो अपने अपने हेल्थ का सब ध्यान रखिए। लिक्विड ज्यादा लीजिए, शरबत पीजिए, जूस पीजिए, बेल का जूस पीजिए, जो भी पॉसिबल लिक्विड्स ज्यादा मात्रा में लीजिए, है ना। अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तो बाकी चीजें फिर चलेंगी अच्छे से, है कि नहीं। विंटर में जाड़ा लगता है, गर्मी में भी वही मात्रा इस पर सास को काउंटे। हाँ, वाह, वही आप समझ गए। जी। समझ गए आप। हाँ, सब इसको ओके। बियर करें, सब बियर करें। ध्यान रखते अपना हुए बियर करें। कॉन्शियस रहना है, ठीक है। जी। ओके, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार फिर डिवोटीज से रिक्वेस्ट करेंगे क्या कि जल्दी जल्दी से अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि एक बार सभी डिवोटीज का दर्शन हो जाए। वीक में एक बार मिलते हैं सारे डिवोटीज से, तो दर्शन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। एंड है ना, और कितना रेयर अपॉर्चुनिटी है। क्या बोलते हैं कि गॉड फियरिंग पीपल्स तो बहुत सारे हैं। गॉड गॉड से डरने वाले, भगवान से डरने वाले लोग बहुत ज्यादा सारे हैं, लेकिन गॉड लविंग पीपल्स दे आर वेरी फ्यू। नॉट ओनली इन दिस यूनिवर्स बट पूरे यूनिवर्सेस में बहुत कम लोग हैं, जी, है कि नहीं। गिने ओके, धीरे धीरे एग्री करते हैं तो जल्दी जल्दी ऑन कीजिए, जरा एग्री करिए सब कि हाँ एग्री कर रहे हैं। ऑन करके बताइए। यस, गौरव प्रो एग्री कर रहे लग रहा है। हम भी एग्री कर रहे हैं। हाँ, आर.एल. गुप्ता प्रो एग्री कर गए। हाँ, ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ लोग अभी मिक्स फीलिंग में, वह कर भी रहे नहीं भी कर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको अभी हम कंसिडर करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। तो छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम जी। शुरुआत करेंगे गुरु परंपरा से और भगवान से प्रार्थना करके फिर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, तो अभी जो यहाँ प्रसंग चल रहा है, क्या चल रहा है? कुंती महारानी के प्रेयर्स, है ना। कुंती महारानी के प्रेयर्स अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो
कुंती महारानी जो है वो भगवान से प्रार्थनाएं कर रही हैं, कुछ प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सुना है, तो कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता है, ताकि कुछ नए डिवोटीज भी इसमें ज्वाइन किए हैं, आई एम श्योर। तो सारे नए डिवोटीज का भी बहुत बहुत स्वागत है। और यस, तो कोई शेयर करना चाहते हैं ताकि सबको थोड़ा रिवाइज हो जाए, एक दो पॉइंट्स हम लेंगे। कौन शेयर करना चाहते हैं? अब सोच रहे हो प्रभु जी क्या बोल दिया, पुराना नोट्स खोलना पड़ेगा, क्या लिखा था पहले वाले ग्रुप में भी इतने मैसेज आ जाते कि पुराने वाले वो भी नहीं दिखेंगे। अभी क्या बताएं, क्या बताएं प्रभु जी, बस बहुत अच्छा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छे। और हरे कृष्णा। हाँ गौरव जी, प्रभु। लास्ट क्लास में बताया था कि सोल से सच्चित आनंद है, और इवन इफ ये कुंती महारानी दुख मांग रही है, लेकिन उनका इंटेंशन इसके पीछे यही है कि वो भगवान को देखें और भगवान को देख के उनको सुख की प्राप्ति होगी। तो हाँ, एक भगवान का पॉइंट ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन चाहती है, मेन इंटेंशन है और Yes, एसोसिएशन मिले भगवान का। यस, थैंक यू। एक Okay. ये अच्छे बहुत कुल अच्छा में point। अच्छे कुल में जन्म लेना और संपत्ति होना, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा होना और या सुंदरता होना, ये भगवान के आगे बढ़ने में बाधक है ये। लेकिन मगर कोई बढ़ सकता है तो बढ़े, नहीं तो वास्तव में आदमी इसी में फंसा रहता है, इस चारों चीजों को मेंटेन करने में फंसा रहता है। और हाँ, जीवों का जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। ज्यादा हाँ, लोगों से मिलना जुलना हमारे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो हाँ, मेन बेसिक पॉइंट क्या है, क्या कि ना अपने आत्मा के ऊपर भी हमें, मतलब आत्मा सोल का जो फूड है ना, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम सोल पे ध्यान नहीं दें, सिर्फ बॉडी को ही पॉलिश करते रहे, जैसे कि क्या, एक केज है और उसके अंदर एक चिड़िया है, तो केज को बहुत अच्छे से चमका रहे हैं, एकदम बढ़िया से पॉलिश लगाकर चमका रहे हैं, लेकिन अंदर जो तोता है उसको खाना ही नहीं दे रहे, तो क्या होगा? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, अंदर का पेशेंट डेड। ठीक है ना? तो सोल को खाना देना भी जरूरी है, और सोल का खाना क्या है? दैट इज स्पिरिचुअल फूड, यानी हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? आई होप सब लोग अच्छे से खाना दे रहे हैं, खाना पानी बढ़िया से सोल को अच्छे से माला करके ध्यान पूर्वक। ओके, तो इसी होप के साथ तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। तो जैसे राकेश प्रभु ने मेरे को बताया, तो अब मेरे को 29 से कंटिन्यू करना है ना? 29 नंबर श्लोका से, तो चले कंटिन्यू स्टार्ट करें। प्रभु जी, आ, एक बार अभी बताएंगे या क्लास के बाद बताएंगे? 27 नंबर जो श्लोका है ना, वहाँ पे अकिंचन वित्ता के ऊपर कुछ बताया गया था, वो ठीक से क्लियर नहीं है, तो क्लास के बाद बताएंगे या? अच्छा, अकिंचन वित्त, ठीक है, लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले स्टार्ट कर लेते हैं श्लोक को। तो ये है 29 नंबर श्लोक का। तो बहुत ही ना महत्वपूर्ण अभी 2-3 श्लोक आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग को बहुत मजा आएगा सुन के, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, ध्यान से क्यों सुनना पड़ेगा आप लोगों को? सबसे पहला चीज कि ये जो भगवान को बताने का जो है ना, भगवान को बताने के लिए देखो क्या नाम है उनका, शेष, अनंत शेष जो है वो अपने हजारों फनों से भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो फिर भी अभी भी खत्म नहीं हो रहा, वो चल रहा है, कंटिन्यूअस ग्लोरिफिकेशन चल रहा है भगवान का। सोचो, तो वैसे दक्ष लोग चाहिए जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सके। ठीक है, और दूसरा क्या, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है ना, उसको कला नहीं आता है भगवान को ग्लोरीफाई करने का, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब अच्छे लिसनर्स हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। एक बार हरि बोल लिख दीजिए चैट में ताकि हम स्टार्ट कर दें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यस, कोई इसको पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मृत्युंजय प्रभु पढ़िए। पढ़िए प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ो खुशी। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं
कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, नहीं है कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बता रही कुंती महारानी कि लोग क्या सोचते हैं कि आप क्या करते हो, पक्षपात करते हो, है ना। लेकिन आप क्या हो, लेकिन आप तो सबके लिए समान हो भगवान, लेकिन ना आपकी क्रियाकलाप ऐसी भ्रामक है, मतलब इतनी कंफ्यूजिंग है कि ना लोग सोचते हैं क्या कि आप क्या करते हो, पक्षपात करते हो। मतलब क्या कृष्णा क्या है, कृष्णा इज पार्शियल गॉड। ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे अपने भक्तों का ही सिर्फ सुनते हैं भगवान, जो थोड़ा वर्शिप करे एकदम घंटी हिला के जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, तो हाँ चलो अब इसका ध्यान देंगे, अब जो नहीं करता वर्शिप तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। कृष्णा इज पार्शियल, है ना। ऐसे लोग आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान क्या है ना, भगवान क्या है, सबके लिए समान है, समान दृष्टि समान भाव रखते हैं भगवान, सबके लिए समान भाव। जैसे कि आप देखो, अब बताना आपकी कहाँ पे फसल जो है बहुत अच्छे से उगेगा। एक जगह क्या है, एक जगह पे ना बहुत सारे पत्थर हैं और उसके ऊपर बारिश गिर रही है, ठीक है। और एक जगह पे क्या है, नदी है, नदी के ऊपर बारिश गिर रही है। और एक जगह बहुत ही फर्टाइल लैंड है जहां पे बारिश गिर रही है। तो बताइए कहाँ पे, है ना, सबसे अच्छे से फसल उगेगी, क्या लगता है आप लोगों को? फर्टाइल सॉइल पे, है ना, फर्टाइल उपजाऊ। सॉइल पे। हाँ, और इसमें पानी की क्या गलती है, पानी की क्या गलती है अगर दूसरे स्थानों पे नहीं उग रही है ना, तो इसमें पानी की क्या गलती? पानी ने तो समान रूप से सब जगह वर्षा की, लेकिन क्या है कि फसल कहाँ पे उगेगी, जहां पे जमीन जो होगी ना वो क्या होगी, फर्टाइल होगी, है ना। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान का शरण लेगा ना, तो भगवान उससे क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कि भगवान गीता में बताते हैं क्या, 4th चैप्टर में 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्ततैव भजाम्यहम् माम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। मतलब जो जितने डिग्री में भगवान की शरण लेता है ना, भगवान उससे उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर कोई 50% भगवान की शरण लेता है ना, कोई भी 50% भगवान को सरेंडर करता है, कोई आधा क्लास सुन के भाग जाता है, कोई पूरा क्लास सुनता है ना, कोई स्टार्टिंग में ही गायब हो जाता है, तो भगवान उसी हिसाब से उससे रेसिप्रोकेट करते हैं, उतना ही अंडरस्टैंडिंग उसको हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो कृष्णा एक्चुअल में क्या है, कृष्णा इज नॉट अ पार्शियल गॉड, कृष्णा इज अ रेसिप्रोकल गॉड। भगवान क्या करते हैं ना, रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या करते हैं भगवान, जरा बताइए लिख के, क्या करते हैं भगवान, रेसिप्रोकेट करते हैं। कृष्णा इज नॉट, हाँ आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो भगवान भक्तों के साथ ना आदान प्रदान करते हैं, जो जिस भाव में भगवान के पास आता है ना उसी भाव में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति आता है बढ़िया से एकदम मंदिर में, थाली चमचमाती हुई थाली लेकर के, और उसमें क्या रहता है, बहुत सुंदर सा नारियल रहता है, बड़ा सा नारियल एकदम पानी भरा हुआ लेके आएगा, और वो नारियल फोड़ेगा दुडुम, और उसके बाद क्या होगा, उसका लिस्ट चालू होगा, हे भगवान देखिए आपने मेरे को कार नहीं दिलाया, मेरे को जॉब नहीं दिलाया, 2022 आ चुका है, अब कब तक चलेगा ऐसे भगवान, इस बार तो लॉटरी निकाल दो भगवान, 3 साल से लॉटरी की टिकट ले रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा है। तो भगवान भी उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। अच्छा बिजनेस करने आया है तो भगवान फिर उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ना भगवान को समर्पित करता है ना, कोई व्यक्ति भगवान से बोलता है क्या, भगवान मेरे को बस आप चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, उसको सब कुछ दे देते हैं। भगवान खुद ही उसके पास चले जाते हैं। भगवान जो है ना किसी से रेसिप्रोकेट नहीं करते, भगवान जो है हर व्यक्ति को खिलाते हैं। इवन भगवान जो है ना एथिस्ट को भी खिलाते हैं। पता है कैसे? जो व्यक्ति बोलता है ना, बुक्स लिखते हैं भगवान के ऊपर में कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, क्या गॉड बोल के कोई चीज नहीं होता, ऐसे वैसे कर बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम मोटी मोटी से बुक्स लिखते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनकी भी बुक्स बिकवाते हैं और उनको भी खिलाते हैं, है ना। अब देखो भगवान जो है सबका को ख्याल रखते हैं। किसी अंधेरे स्थान पे, किसी अंधेरे कुएं में, अंधेरे पत्थर पे कोई एक ब्लैक सा एंट भी अगर बैठा होता है ना, तो भगवान उसको भी खिलाते हैं
और एकदम से एसी वाले कमरे में, पंखा चलता हुआ कमरे में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको भी भगवान खिला रहे हैं। देखो भगवान कैसे सबका ध्यान रखते हैं, है ना। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया लगेगा सुन के। जैसे एक व्यक्ति थोड़ा बीमार होता है, हल्का फुल्का बीमार है, तो वो क्या करता है, खुद से डॉक्टर के पास चल के जाता है और अपना इलाज कराता है ना। फिर अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार है तो फिर क्या होता है पता है? उसे कोई और लेके जाता है, फिर डॉक्टर्स उसको के पास आता है। हाँ, डॉक्टर्स के पास आ जाता है। ठीक है, अब कंडीशन नहीं है बेचारे के जाने की, तो बेचारे क्या, डॉक्टर ही उसके पास चल के आ जाता है और उसका इलाज करता है। ओके, तो उसी तरह से क्या होता है ना, जिस व्यक्ति में थोड़ा बहुत फेथ होता है, भगवान पे फेथ होता है ना, कि थोड़ा ग्रेटिट्यूड होता है भगवान के लिए, कि भगवान इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। क्या कर रहे हैं? खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम नाक के नीचे हवा प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन एकदम नाक के नीचे तक ना, हर चीज भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके मन में थोड़ा ग्रेटिट्यूड है, फेथ है, तो वो भगवान के पास जाता है। एक व्यक्ति जो बिल्कुल फेथलेस है, एकदम एथिस्ट है ना, बिल्कुल एथिस्ट पर्सन है, तो भगवान क्या करते हैं ना, भगवान उसके पास जाते हैं। कैसे? कि एकदम फुल बीमार है, इसका कुछ नहीं हो सकता, एकदम भगवान को मानते नहीं, फिर भगवान निकलते हैं। तो भगवान कैसे निकलते हैं? जगन्नाथ, जगन्नाथ के रूप में, है ना। और भगवान क्या करते हैं? खुद ही बाहर जाते हैं, रोड पे आएंगे भगवान, एकदम जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है बड़ा सा, भगवान खुद जाते हैं बीमारों के पास। और भाई क्या हाल चाल है, देखते हो मेरे को पहचाना? कभी आए तो नहीं मंदिर, शक्ल तो पता नहीं होगा मेरा कैसा दिखता हूँ मैं, तो देख लो, है ना? खुद ही जाते हैं भगवान, दर्शन देते हैं, कृपा देते हैं, है ना? तो भगवान इतने मर्सीफुल हैं। इवन देखो आप, लॉर्ड जगन्नाथ ऐसे है ना, लॉर्ड जगन्नाथ, अगर कोई जगन्नाथ मंदिर गया आप लोगों में से, कुछ लोग गए होंगे आई थिंक, है ना। तो जगन्नाथ मंदिर ना रात को सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बस क्लोज होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जो है ना, वो सोते ही नहीं है, वो दिन रात जगे रहते हैं। क्या दिन भर क्या होता है, भक्तों से मिलते हैं, इस प्लेनेट के भक्तों से मिलते हैं, और जो 2-3 घंटा जब बंद होता है ना, तो सारे डेमी गॉड्स आते हैं उनसे मिलने के लिए, देवता, देवता गंधर्व, है ना, सारे आते हैं मिलने के लिए। तो भगवान सोते ही नहीं है, भगवान कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं, सबको दर्शन देते रहते हैं। हाँ, और उसके बाद क्या, और एक और लॉजिक है कि कैसे पता चले भगवान नहीं सोते। प्रभु जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है। अब आप देखो, जगन्नाथ जी की ना आईलेट्स ही नहीं है, पलक ही नहीं है, नो पलक अवेलेबल, पलक ही नहीं है, वो सोते ही नहीं है, आंखें हमेशा खुली रहती है भगवान की। और जगन्नाथ जी की आंखें कैसे है पता है? जगन्नाथ जी की आंखें गोल है, मतलब अगर हम ऐसे, हमारी जैसे आंखें हैं ना, तो हम एक बार में ना सारे रीजन को कवर नहीं कर सकते अपने आंखों से, लेकिन भगवान जगन्नाथ की क्या है, आंखें ना बिल्कुल गोल है, और वो क्या कर सकते हैं, सारा रीजन कवर कर लेते हैं, मतलब कुछ कोई भी ना छूटता नहीं है। कितने भी लोग आ जाए भगवान को देखने के लिए, तो भगवान के सीसीटीवी से कुछ बचता नहीं है, सबको देखते हैं, सबको कृपा देते हैं। और आंखें नहीं होने के कारण क्या होता है कि पलक भी नहीं झपकते, पलक नहीं झपकते तो एक भी व्यक्ति मिस नहीं होता है, सबको देखते हैं, सबको बराबर कृपा देते हैं। फुल मर्सी अवेलेबल बाय लॉर्ड जगन्नाथ। अब देखो जो गोपियां है ना, वो भगवान, वो ना क्या करती हैं, ब्रह्मा जी को कर्ज करती है। जब भगवान जा रहे थे वृंदावन से बाहर, तो गोपियां कर्ज कर रही हैं, क्या कि अरे कैसे क्रिएटर हो आप, आपको बिल्कुल सेंस नहीं, अकल नहीं, आपको क्या बना दिया आप, ये क्या पलक बना दिए हो, है ना, और ये झपकता है, और हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, एक निमेष काल के लिए भी नहीं देख पाते भगवान को। तो भगवान को मतलब गाली दे रही है ब्रह्मा जी को कि ये क्या बना दिया, है ना। और लॉर्ड जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, पलक का सिस्टम ही हटा दिया। एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं होगा जो वो क्या करेंगे, भक्तों को नहीं देखेंगे, हर सेकंड क्या करते हैं, वो भक्तों को देखते हैं। तो ये है ना, ये भगवान जगन्नाथ जी का भाव रहता है। ऐसे 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 भगवान क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, सबसे बराबर रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान इज नॉट पार्शियल, भगवान क्या है, भगवान इज रेसिप्रोकल, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। देखिए प्रभुपाद परपट में क्या लिखते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करने के लिए उनके विशेष कृपा प्राप्त करना है ना, तो भगवान का चाटुकारिता करना है,
है ना। जो भक्त लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, फ्लैटर करते हैं भगवान के साथ, मस्का लगाते हैं भगवान को, डिवोशनल सर्विस का मस्का, कि भगवान से कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन लेकिन क्या अल्टीमेट बेनिफिट जो है ना वो किसी व्यक्ति का क्या है, वो भगवान के शरण लेने में ही है, मतलब भगवान की सेवा में लगने में ही है व्यक्ति का अल्टीमेट बेनिफिट। जैसे कि कैसे कैसे भगवान की सेवा कर सकते हो आप, मतलब हमारा हर कार्य क्या हो सकता है, वो भगवान की सेवा हो सकता है ना। हर एक्टिविटी को जो करते हैं ना, अगर हम उसको सेवा भाव से करें, मतलब ये जो भी मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है ना, वो अच्छा ग्रेड्स लेके आता है, तो वो क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है कि अगर मैं अच्छे ग्रेड्स लेके आऊंगा ना, तो क्या होगा, लोग जब पूछेंगे कि अरे आपको इतने अच्छे ग्रेड्स कैसे आए, तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं भगवत गीता पढ़ता था तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला। तो उससे क्या होगा, लोग सोचेंगे क्या, हाँ मेरे को भी पढ़ना चाहिए, दूसरे फ्रेंड्स भी बोलेंगे हाँ मेरे को भी पढ़ना चाहिए। तो ये क्या हो गया, भगवान की सेवा हो गई। ये तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने अपने मेहनत से लाया है, देखिए हमने 18 घंटे पढ़ाई की है, हमने अपने खाना पीना छोड़ के त्याग करके हमने पढ़ाई किया, हमने तपस्या किया है, मैंने अपनी मेहनत से मार्क्स लाए हैं। मैं बस वो बकरी बन जाता है धीरे धीरे, बकरी प्रवृत्ति। अरे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जो भी करे ना उसका क्रेडिट वो भगवान को दे, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज जो भगवान से आता है, जो इंटेलिजेंस है वो भी भगवान से आता है ना। कोई ऑफिस में बहुत खुश है ना, भगवत गीता पढ़ने, उसका लाइफ बहुत पीसफुल है, जब उसका कलीग आता है परेशान होके, अरे बॉस आप कैसे इतना, मतलब कैसे आप इतनी चीजें हैंडल कर लेते हो, और मैं देखता हूँ आप स्पिरिचुअलिटी भी करते, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ऐसे करते हो आप, है ना। तो वो क्या होगा, वहां पे प्रचार होगा। आप क्या बताओगे कि हाँ देखो जब मैंने गीता पढ़ा, जब मैंने भगवान के है ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो मेरा लाइफ कैसे बेटर हुआ। तो लोग आपको देख के भक्त बनेंगे, यू आर रोल मॉडल्स फॉर सोसाइटी। यू आर क्या, राज ऋषिज, राजा प्लस ऋषि। राजा मीन्स लीडर्स, हर व्यक्ति एक छोटे छोटे स्तर पे लीडर है। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? हर कोई कुछ ना कुछ लीड कर रहा है, कुछ नहीं तो अपने आप को तो लीड कर ही रहे होगे आई थिंक, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लीड कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे ऋचा माता जी हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे हाँ जब इनका व्यवहार देखेंगे तो इनको देख के बच्चे भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ लीड कर रहा है। तो व्हाट यू ऑल आर द राज प्लस ऋषिज, है ना। तो ये कंसेप्ट ऑफ वैदिक कल्चर में, वैदिक कल्चर में सिर्फ राजा नहीं होता था, राज ऋषिज होते थे। दे आर राज ऋषिज, दे आर राजा एट द सेम टाइम ऋषि। मतलब वो हर काम कैसे करते थे, सेवा भाव से। सेवा भाव से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है उसके रिजल्ट से। क्या उसका मन में क्या रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद ने किया, शिला प्रभुपाद ने क्या किया, प्रचार किया, है ना। और क्या किया कि जो भी चीज है उसको क्या क्या भगवान की सेवा में लगाया, है ना। और भगवान जो है ना सबको बराबर मर्सी देते हैं। इसका इसका एक और उदाहरण जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद। हाँ अर्चना माता जी पढ़ोगे, ये जो मार्क किया हुआ है ना इसको पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र देखिए के ये युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सब को पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। हरे कृष्णा। हाँ देखो, तो युद्ध भूमि में लोग कहते हैं क्या, अरे पता है युद्ध भूमि में देखो इतना नरसंहार हुआ, उन बेचारों का क्या कसूर था, कुछ लोगों के चलते सारे लोग मारे गए। हरे कृष्णा। प्रभु इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिस दिन हमने इस संसार में जन्म लिया ना, उसी दिन से हमारी मृत्यु जो है वो स्टार्ट हो गई। हरे कृष्णा। शॉकिंग है ना। लेकिन हर पल देखो आप, हर क्षण क्या हो रहा है, हाउ ओल्ड आर यू। हम क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू प्रभु। हरे कृष्णा, हाउ ओल्ड आर यू। हाँ अमरजीत प्रभु, हरे कृष्णा, हाउ ओल्ड आर यू, है ना। तो क्या होता है,
हम क्या हो रहे हैं, हर समय क्या होते जा रहे हैं, हम ओल्ड होते जा रहे हैं। मतलब जिस समय व्यक्ति ने जन्म लिया ना, उसी समय से व्यक्ति की मृत्यु स्टार्ट हो जाती है, काउंटडाउन स्टार्ट्स। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में है या फिर भगवान से रिलेटेड कुछ भी कर रहा है ना, तो उसको मुक्ति मिलता है। तो कुरुक्षेत्र में भी क्या हुआ, जितने भी लोग युद्ध में मारे गए, क्योंकि वो भगवान के प्रेजेंस में मरे, तो उन सबको मुक्ति प्राप्त हुई वहां पे। अल्टीमेटली तो हर व्यक्ति को मरना ही था, है ना। अगर ऐसे मरते तो कुछ वैसे वैसे ही मर जाते और कुछ होता भी नहीं लाइफ में। और लेकिन अभी क्या हुआ कि भगवान के समक्ष मरे, तो सबको क्या हुआ, सदगति प्राप्त हुई। सब कहाँ गए, सीधे भगवान के धाम चले गए। यानी जन्म मृत्यु के चक्र से क्या हो गए, मुक्त हो गए। देखो, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, ये हमेशा कष्ट देने वाला है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम ना इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाते कि जो जन्म मृत्यु का चक्र है ना, ये बहुत ही कष्ट देने वाला है। हाँ, बताते हैं बार बार क्या कि इस संसार में कष्ट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस संसार में कष्ट है। कष्ट है? कहाँ कष्ट है? हरे कृष्णा प्रभु, I went to Pantaloons, I went to Candables, क्या बात करो, कहाँ कष्ट है? इतना बढ़िया मॉल, चकाचक लाइट्स, एकदम एसी, लेकिन इस एसी में भी कष्ट है। इस एसी में बैठे बैठे भी कष्ट है। लेकिन असली ठंडक कब मिलेगा? जब हम रियल एसी की शरण ले लेंगे, यानी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जब इस एसी की शरण ले लोगे ना आप, तो आपको रियल ठंडक मिलेगी लाइफ में। हरि बोल। अरे कहाँ से हरि बोल आ गया? हाँ, तो ये लाइव क्लास का साइड इफेक्ट है। अच्छा, इसे लाइव बना रहता है क्लास। ओके, है ना। तो जब रियल एसी के शरण ले लोगे ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा लाइफ बिल्कुल असली ठंडक प्राप्त होगी लाइफ में। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अभी बहुत सुंदर और एक श्लोक आने वाला है बैक टू बैक। अब देखिए कुंती महारानी आगे क्या प्रार्थना कर रही है। चलिए अब इसको कौन पढ़ेंगे? आकांक्षा पढ़ेंगे। आकांक्षा पढ़ोगी? पढ़ो। हे विश्वात्मा, ये समुच्च ही चकरा देने वाली बात है कि आप निकृष्य रहते हुए भी, निष्कर्म रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के माध्यम अवतरित होते हैं। समुच्चय ही यह चकराने वाली बात है। हरे कृष्ण। चकराने वाली बात है। हरे कृष्णा। देखो आज सारे चकराने वाले श्लोक हैं। वो कुंती महारानी क्या बोल रही है, ये बहुत ही चकराने वाली बात है। क्या, एक तो आप निष्क्रिय हो, मतलब आप कोई एक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी आप कर्म करते हो। हाँ, है ना। और क्या है, आप अजन्मा हो लेकिन फिर भी जन्म लेते हो। और आप क्या करते हो, पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हो। सचमुच यह चकरा देने वाली बात है। तो ये एकदम आज चक्कर खाने वाले सारे श्लोक हैं। तो भगवान क्या अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान गीता में क्या बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, है ना। क्या, मेरे जन्म कर्म क्या है, दिव्य हैं, और जो इस बात को तत्व से समझता है वो क्या हो जाता है, इस जन्म कर्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। नहीं तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र है ना, ये व्यक्ति को घुमाता रहता है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो कहाँ जाता है, नीचे के लोकों में जाता है। कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसको हायर बॉडी मिलता है। लेकिन जो ये पाप और पुण्य दोनों है ना, ये दोनों क्या करने वाले हैं, फंसाने वाले हैं। पाप तो पॉइजन है ही, पुण्य क्या है पता है आप लोग को? व्हाट इज पुण्य? स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन, थैंक यू। पुण्य भी है ना, ये स्वीट पॉइजन है। क्यों? ये क्या करता है, हमें अच्छी फैसिलिटी देता है इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए और अच्छे से। एकदम भगवान आपको विराट कोहली बना देंगे, एकदम भगवान आपको एलन मस्क बना देंगे। यार कितना पैसा चाहिए, बहुत पैसा मांगे थे इस जन्म में, ठीक है, नेक्स्ट जन्म में आपको एकदम करोड़पति। हाँ, कलयुग का ये लक्षण है कि जिसके पास होती है हरी हरी पत्ती होती है ना, लोग उसको मानते हैं लॉर्ड हरी। यही लॉर्ड हरी है, इसी की पूजा करो, यही हरी है।
है ना। तो एकदम आपके लोग पूजा करेंगे, एकदम माला टांगेंगे, तो लगेगा कि हाँ मतलब इस संसार में खुशी है, मजा आ गया, भगवान क्या लाइफ दी हो। और उसके बाद क्या करता है वो, जब ज्यादा मजा करेगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होगा और अल्टीमेटली फिर कहाँ पहुंच जाएगा, वापस बैक टू हेल, फिर होगी उसकी पिटाई, है ना। फिर वो संसार में माया में पिटता रहता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, देखो भगवान जो है ना अजन्मा है और फिर भी वो जन्म लेते हैं। कहाँ कहाँ पे जन्म लेते हैं भगवान, भगवान पशुओं की योनि में जन्म लेते हैं। पशुओं की योनि में किसके रूप में भगवान ने जन्म लिया, वरा अवतार। वराह अवतार, हरि बोल, है ना। तो भगवान ने क्या किया, वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया। वराह जो है मेन अवतार है, तो पशुओं की योनि में था, भूल ली पशुओं की योनि में। कच्छप अवतार। कच्छप अवतार, हाँ, है ना। तो केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, है ना। जब पृथ्वी को क्या किया, हिरण्याक्ष ने डुबो दिया पानी के अंदर में, तो भगवान ने क्या किया, वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को निकाल दिया। मनुष्य के रूप में लिया, तो किसके रूप में लिया जन्म, मनुष्य के रूप में भगवान रामचंद्र। हाँ, तो मेनली भगवान रामचंद्र, रामचंद्र जो है वो मनुष्य अवतार हैं। उसका ऋषि के रूप में किसके रूप में आए, परशुराम। नर नारायण ऋषि। परशुराम भी हैं, परशुराम क्षत्रवेश अवतार है, वामन जी। तो मेनली नर नारायण ऋषि आए, तो उन्होंने क्या किया, बद्रीनाथ में तपस्या किया, वेदों को प्रकट करने के लिए उन्होंने तपस्या किया वहां जाके। देखो भगवान तपस्या भी करते हैं, तो भगवान ऋषि के रूप में आए। भगवान जलचर के रूप में आए, जलचर मतलब एक्वाटिक एनिमल, यानी मीन शरीर। केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान जो है ना हर स्पीशीज में उतर के अवतार लेते हैं, है ना। जब भगवान नदियों के सोसाइटी में आते हैं, तो नदियों के सोसाइटी में आते हैं तो किसके समान होते हैं, गंगा के समान, है ना। जब क्या किया, जलचर के बीच में अवतार लिया, तो किसके समान बने, मत्स्य रूप में आए भगवान। और भगवान ने क्या किया, प्रलय के समय में, प्रलय हो रहा था, तो प्रलय के समय में क्या किया, सारे ऋषियों और वेदों की रक्षा की, नाव को खींच करके पार कराया, है ना। फिर भगवान जब पत्थर के रूप में भी अवतार लेते हैं, पता है आपको, भगवान जब पत्थर के रूप में अवतार लेते हैं तो कौन होते हैं, शालिग्राम भगवान। हाँ, शालिग्राम शिला, गिरिराज जी के रूप में, है ना। उसके बाद क्या, भगवान जो है साउंड के रूप में भी अवतार लेते हैं, साउंड के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान क्या कहलाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं कहीं भी, प्रभु जी क्या करूं, मंदिर बहुत दूर है, नहीं जा सकते, प्रभु जी घर वाले रोक रहे हैं, प्रभु जी ऑफिस का चक्कर है, प्रभु जी रिलेटिव्स आ गए हैं, प्रभु जी बॉस नहीं छुट्टी दे रहा, ये वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपका मुंह आपके पास है, उसमें टंग आपके पास है, बस उसको हिलाना है और क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र। जिस समय हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं और भगवान उसी समय आपके सामने प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। कलयुग में क्या कहते हैं, भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, मतलब जितने भी प्रोसेस हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। हाँ, और जो निरपराध होकर नाम लेता है, फेथ के साथ भगवान का नाम लेता है, तो वो क्या करता है, तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। मतलब भगवान को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि बोल। कलयुग में ये फैसिलिटी है, इसीलिए कलयुग को क्या कहा जाता है,
कि धन्य कलियुगे श्री चैतन्य अवतार, चैतन्य अवतार। तो इस क्या हुआ, धन्य कलयुग हो, धन्य हो कलयुग की। बोलिए बोलिए क्या है, धन्य हो। ऑल ग्लोरीज टू कलयुग, धन्य हो कलयुग। क्योंकि जिसमें कौन आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया है, एकदम सिंपल, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान जब साउंड के रूप में आते हैं तो भगवान क्या होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान जब लिटरेचर के रूप में आते हैं तो भगवान कौन होते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। हाँ, श्रीमद् भागवतम है ना, ग्रंथावतार। यस। तो जब, और ये जो है भागवतम है, ये क्या है, भगवान से बिल्कुल अभिन्न है ना। इवन हम क्या करते हैं, हर घर में भागवतम की स्थापना करते हैं, इंस्टॉलेशन। जैसे डीटीज की इंस्टॉलेशन होती है विग्रहों की, वैसे भागवतम की क्या होती है, इंस्टॉलेशन होती है ना। जैसे आर.एल. गुप्ता प्रभु के यहाँ पिछले साल हमने किया था, भागवतम इंस्टॉल किया था, है ना। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, भागवतम जो है वो भगवान से बिल्कुल अभिन्न है ना। और बता रहे क्या कि एकदम चकरा देने वाला है। ऐसा क्यों वैसे लोग चकरा जाते हैं भगवान के, क्यों क्रियाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं प्रोसेस कि कैसे आप मेरे को जान सकते हो, व्हाट इज द प्रोसेस टू नो मी, है ना। तो क्या है वो प्रोसेस, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यक्षामि तत्वता यतो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद नंतरम। मतलब भक्त्या माम अभिजानाति, बाय ओनली डिवोशन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड मी। भगवान ने ये बताया। अभी जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि गौरव प्रभु आपका फेवरेट आइटम क्या है, प्रभु क्या चक्कर में फंसा दिया प्रभु। बाकी लोग बोलते प्रभु जी सब अच्छा लगता है, प्रभु जी सब चलेगा। सेम प्रभु, सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। चलो तो ठीक है, मैं एक आइटम मान लेता हूँ। तो प्रभु जी को ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, ओके। तो है ना, तो ये बात मेरे को किनसे पता चलेगी, बेस्ट तरीका क्या है जानने का, कि मैं उनसे ही जानूं, है ना। तो वो व्यक्ति बता सकता है कि उसको क्या पसंद है, मतलब उस व्यक्ति से ही हम जान सकते हैं कि उसको कैसे अच्छे से समझा जाए ना। वो व्यक्ति खुद बता सकता है। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरे को कैसे अच्छे से समझ सकते हो। कोई फिलोसोफर, कोई तपस्वी नहीं बता सकता कि भगवान को कैसे समझा सकता। भगवान खुद बता रहे हैं कैसे, भक्त्या माम अभिजानाति, बाय डिवोशन, है ना। मिल्क का न्यूट्रिशन को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे लिया जा सकता है, उसके ऊपर केमिकल टेस्ट करके, हाँ, उसको सूंघ करके, हाँ, उसको बॉडी पे लगा के, कैसे मिल्क का न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कैसे लिया जा सकता है, पी करके, यस, टेस्ट करके। हाँ, तो बेस्ट तरीका है जो भगवान को जानने का, वो क्या है, बाय डिवोशनल सर्विस। नॉट ओनली डिवोशन, डिवोशन सिर्फ नहीं चलेगा। ये प्रभु जी बहुत भक्ति है मेरे हृदय में, प्रभु जी मेरे हृदय ना भक्त वाला है। दुनिया नहीं समझ पाती इस बात को प्रभु जी, लेकिन मैं जो हूं ना भक्त हूँ भगवान का। लेकिन सेवा नहीं करूंगा, सेवा के लिए मत बोलेगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। क्या है, आप लोग क्या सेवा की बोलते रहते हैं, ये सब नहीं चलेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में बहुत टाइम लगता है मेरा, स्कूल में बहुत टाइम जाता है हमारा, तो हम सेवा नहीं करेंगे आपकी। जैसे कि क्या, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ, लेकिन डॉक्टर के पास जाना है तो खुद चले जाना, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ऑफिस जाना है, पैसे ले लेना और चले जाना खुद ही, ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब मत करना मेरा, बहुत बक करते हो आप, ठीक है। तो ये भी एक प्रेम है, लेकिन मन में बहुत प्रेम करते हैं। तो डिवोशन से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, डिवोशनल सर्विस। जब व्यक्ति डिवोशनल सर्विस करता है ना, देन ही कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड, है ना। भगवान खुद उसको रिवील करेंगे कि भगवान कैसे हैं, तब वो व्यक्ति चकराएगा नहीं। देखो कितना सुंदर श्लोक है ना। हाँ, इसको कोई पढ़ेगा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना। जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, शालिनी जी पढ़िए।
जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। हरे कृष्णा। अगर भगवान को समझना है ना तो बेस्ट तरीका क्या है, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना। शुद्ध भक्तों से सुन के हम भगवान को ना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब बोलेगा प्रभु जी आप तो मेरे को शुद्ध भक्त जैसे लग नहीं रहे हो, हैं? आपसे सुन के हम कैसे समझ जाएंगे? चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ तो नहीं। हाँ, तो मैं नहीं सुना रहा हूँ आपको भागवतम। भागवतम कौन सुना रहे हैं? शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद के जो परपट है उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो यानी हम किससे श्रवण कर रहे हैं एक्चुअल में? शिला प्रभुपाद। तो ये जब शिला प्रभुपाद कौन है? ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। और जब इसलिए ना इवन ट्रांसलेशन से भी जो ज्यादा पावरफुल है ना वो क्या है? शिला प्रभुपाद के परपट्स हैं। शिला प्रभुपाद एक बार बोलते हैं क्या, कृष्णा इज डिक्टेटिंग एंड आई एम ओनली राइटिंग। इवन एक बार ऐसा हुआ शिला प्रभुपाद कई दिनों तक ना ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे थे। तो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स काफी चिंतित हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, प्रभुपाद ना ट्रांसलेशन नहीं कर रहे बहुत दिन से। डेली सुबह उठ के ना वो लोग डिक्टाफोन चेक करते थे प्रभुपाद का, क्योंकि प्रभुपाद रात को करते थे टाइप, और सुबह डिक्टाफोन चेक कर रहे तो खाली खाली। तो प्रभुपाद जी से पूछा व्हाट हैपेंड शिला प्रभुपाद, आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि कृष्णा इज नॉट इंस्पायरिंग मी, कृष्णा इज नॉट डिक्टेटिंग, है ना। इवन शिला प्रभुपाद बोलते कि मैं अपने पर्पस को खुद पढ़ता हूँ एंड आई एम गेटिंग न्यू रियलाइजेशंस, बिकॉज दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान उनको इंस्पायर कर रहे थे लिखने के लिए, इसलिए शिला प्रभुपाद खुद अपने पर्पस को पढ़ते थे, क्योंकि वो पर्पस उनके द्वारा लिखे गए नहीं थे, वो भगवान के इंस्पायर्ड पर्पस हैं। इसलिए जो शिला प्रभुपाद के पर्पस को पढ़ता है ना, सिर्फ पर्पस भी अगर पढ़े ना वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा ना। तो हमारा जो भी यहाँ पे वक्तव्य है तो ये शिला प्रभुपाद की सेवा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु जी गुरु जी नहीं है, गुरु जी कौन है? शिला प्रभुपाद है। ओके, क्लियर है? आगे चले, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक और श्लोक आ रहा है, कौन पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट? हरे कृष्ण। हाँ किरण पढ़िए। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। हरे कृष्णा। अब देखो भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। भगवान जो है क्या कर रहे हैं, वो ना काल को भी डराने वाले हैं। जो जो डर का जो पर्सोनिफाइड है वो व्यक्ति भी डरता है भगवान से। और भगवान क्या कर रहे हैं? यशोदा माता की छड़ी से डर के भाग रहे हैं। क्या किया? माखन खा लिया, चुड़ा के उठा के खा लिया। अब टेंशन तो हो रहा है ना। भगवान ने क्या किया? गुस्से में आ गए। यशोदा माता क्या कर रही थी? दूध पिला रही थी कृष्णा को। तो दूध पिलाते पिलाते ना उधर दूध उबलने लगा। दूध को क्या फील हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो है सब चीजें सच्चिद आनंद नहीं है, सब चीज नहीं है। तो लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है ना, हर चीज सच्चिद आनंद है और सब में कुछ कुछ फीलिंग्स हैं। तो दूध की भी अपनी फीलिंग्स है। दूध बोल रहा है कि अब मेरे जीने के क्या फायदा, ऐसा वैष्णवाचार्य लिखता है, अब मेरे जीने के क्या फायदा, भगवान तो माता का दूध पी रहे हैं, तब हम सुसाइड कर लेते हैं। तो वो अग्नि में कूद गया, यानी उफनते हुए। तो माता देख रही, कह रहे दूध उफन गया। तो वो क्या करे, दूध पिलाते हुए सीधा साइड कर दिया, कृष्णा को साइड में रखा और दौड़ते हुए गई दूध को उतारने के लिए। तो भगवान सोच रहे भैया तीनों वर्ल्ड का मैं मालिक, मेरे को कोई अटेंशन नहीं। गजब बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती, सीधा मेरे को साइड कर दिया, कोई अटेंशन नहीं दे रही। तो गुस्से हो गए, क्या क्या पत्थर उठाया और सारा मटकी फोड़ दिया एक लाइन से। जितने मटकियों में
रखा हुआ था, दही दूध सब फोड़ दिया है ना, मटकी उठाया बाहर चले गए। अब डर भी लग रहा है। अब जब बच्चे जब शैतानी करते हैं ना, उनको पता होता है तो उनको डर भी लगता है। साक्षी माता जी अच्छे से जानती है कि जब जब शैतानी करता है ना बच्चा, तो कैसे डरा हुआ भी रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस भी रहता है। वो पीछे पीछे देख रहे भगवान की, कहीं पीछे से माता तो नहीं आ रही। इधर बंदरों को खिला रहे हैं और पीछे देख रहे हैं। उधर मम्मी निकली डंडा लेकर के है ना, और पिटा एकदम दौड़ रही उसके पीछे, और वो भाग रहे और डर लग रहा है। डर के कारण इतना डरे हुए हैं ना, इतना डरे हुए हैं कि क्या हो रहा है, मुंह श्वास कंपात्री रे कंक कंठ, मतलब मुंह और श्वास एकदम, श्वास जो है ना कांप रही है, मुंह कांप रहा है उनका, है ना। और डर से नहीं, टेंशन से यहाँ तिरी रेखाएं बन जाती है माथे पे, जो तिरी रेखाएं बन रही है उनकी, इतना टेंशन हो गया उनको, डर रहे हैं और भाग रहे हैं पीछे से। और यशोदा माता अभी बताती हूँ, रुक बदमाश, बता रही हो अभी। तो माता उनके पीछे भाग रही है। जो क्या, जिनके पीछे काल डरता है जिनसे। देखो मैं आपको अभी बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। जैसे यमराज है ना, तो यमराज जो है वो अपने दूतों को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटोर में आता है, 6 कैंटोर के 3rd चैप्टर में ना। तो यमराज देखिए अपने जो गण लोग हैं ना, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यमराज से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन यमराज क्या बोल रहे हैं, माय डियर सर्वेंट, प्लीज डू नॉट अप्रोच सच डिवोटी, for they have fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. They are equal to everyone, and their narration are sung by the demigods and the inhabitants of the Siddha Loka. Please do not even go near them. उनके पास मत जाना, ठीक है। They are always protected by the club of Supreme Personality of Godhead, and therefore Lord Brahma and I, and even the time factor are not competent to chastise them. यानी ब्रह्मा और मैं यमराज, और टाइम फैक्टर कौन है, यानी लॉर्ड शिवा, ये लोग भी उनको नहीं चेस्टाइज कर सकते जो भगवान की शरण लेता है। क्या बोल रहे हैं भगवान अपने पार्टनर लोगों से, देखो नहीं जाने का, जहाँ पे कौन हो, यहाँ पे भगवान के भक्त होते हैं। जो व्यक्ति कंठी माला पहनता है ना, उसके दूर दूर तक यमराज नहीं आते, जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ली है। तब बोलोगे प्रभु जी हमने तो कोई शरण वरण ले नहीं रही है, तो फिर हमारा क्या होगा प्रभु जी, है ना। तो भगवान गीता में क्या बताते हैं, नेहा विक्रमो न सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। क्या, अगर किसी ने थोड़ा सा भी डिवोशन किया है ना, थोड़ा सा भी डिवोशन किया है, तो मैं उसे क्या करता हूँ, बड़े से बड़े भय से बचाता हूँ। तो चलिए एक बार सब बोलिए, कृष्णा। कृष्णा सबने बोल दिया पक्का? चलिए एक और मौका दे रहा हूँ, बोल दीजिए। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। चलो अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो सबने एक बार कृष्णा बोल दिया। तो भगवान का नाम का क्या ग्लोरी से पता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का गलती से भी अगर नाम ले लिया ना, तो उसने जितने भी पापों के ताजमहल बना के रखे हैं, बड़े बड़े ताजमहल, बड़े बड़े पहाड़, माउंट एवरेस्ट, सारे क्या होते हैं, तुरंत भस्म, खत्म। तो अभी क्या हो गया, आपके पूरे सिंफुल एक्टिविटीज के बैंक अकाउंट 0। अरे बोल, लेकिन दोबारा मत करना, नहीं तो धारा दूसरा लग जाएगा। क्या अगले बार से लग गए, अरे तो पता चल गया सीक्रेट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्या 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 बोल रहे हैं, अभी बताओ तेरे को, अभी पीटूं, उधर पीट भी रहे हैं और हरे कृष्णा भी बोल रहे हैं। तो फिर धारा दूसरा लग जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो जो व्यक्ति भगवान का एक बार सिर्फ नाम ले लेता है ना, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इवन यमराज भी उसको टच नहीं करता है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यमराज खुद बोल रहे हैं। ये मत बोलना कि प्रभु जी आप तो ऐसे ही बोलते हो फुसलाने के लिए। तो यमराज खुद बोल रहे हैं, है ना। तो जो डर के पर्सोनिफाइड है ना, वो भी भगवान से भय खाते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जो यशोदा माता से डर रहे हैं। अभी जैसे अक्षय तृतीया आने वाली है, पता है आप लोगों को,
अभी अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया में क्या होता है, चंदन फेस्टिवल शुरू होता है, चंदन यात्रा, मतलब भगवान को ना चंदन लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे ना बहुत अच्छी स्टोरी है। क्या कि श्रीनाथ जी का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? भगवान का ना एक अवतार है श्रीनाथ, श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी जो हैं वो प्रकट हुए वृंदावन में, से वहां पे प्रकट हुए गिरिराज जी पे, लेकिन अभी जो है वो नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा प्लेस आप लोग सर्च कर सकते हो, वो हम अभी हैं नाथ द्वारा में। तो मुगलों ने अटैक किया था तो अभी उनको शिफ्ट कर दिया गया नाथ द्वारा में। तो वो कैसे प्रकट हुए पता है? तो एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव हैं, उनका नाम है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे ही जप करते हुए एक बार ना गिरिराज जी से जा रहे थे, तो वो ना थक गए, बहुत थक गए। तब वो बैठ गए एक जगह पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए। तो अब बैठे तो उनको नींद आ गई। अब नींद आ गई ने तो भगवान ने उनको सपना दिया। क्या सपना दिया? माधव देखो ना, बहुत गर्मी लग रही है माधव, एक काम करो ना, मैं यहीं जमीन में गड़ा हुआ हूं, मेरे को निकाल दीजिए, निकाल दो। तो माधवेंद्रपुरी बोले, अच्छा भगवान हैं, अभी आपको गर्मी लग रही है, मैं इधर आया तो गर्मी लग रही है, पहले गर्मी नहीं लग रही थी आपको? हैं, उल्लू बना रहे हो? तो नहीं माधव देखो, सच में बहुत गर्मी लग रही है, निकाल दो। तो माधवेंद्रपुरी ने ढूंढा कि कहाँ पे है, तो उन्होंने देखा ना एक स्थान पे क्या हो रहा है, गाय के स्वतः थन से ना दूध निकल रहा है, खुद ही इतना प्रेम आ रहा है गाय को ना कि वहां से दूध निकल रहा है। तो दूध निकल रहा है, तो अभी क्या करा, तो पता चल गया उनको कि इसी स्थान पे जो भगवान के विग्रह हैं, उन्होंने निकाला, वहां से श्रीनाथ जी प्रकट हुए। तो श्रीनाथ जी ना पद्म पुराण में बताया जाता है कि ये स्पेशल विग्रह हैं जो कि स्पेशली कहाँ कलयुग के लिए प्रकट हुए हैं। और श्रीनाथ जी के दर्शन करने मात्र से क्या होता है कि सारे सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं व्यक्ति के, बस सिर्फ दर्शन कर लेने से। ये बहुत ही स्पेशल विग्रह हैं जो कलयुग के लिए प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा तो चलेंगे हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने, है ना। तो अभी क्या हुआ कि वो प्रकट हो गए। ठीक है, उनको निकाला, खोद के गांव वालों के हेल्प से बाहर निकाला। अभी क्या कर रहे हैं, फिर सपना दिए, माधव अभी भी गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, एक काम करो ना, कुछ पानी वानी से अभिषेक कर दो, थोड़ा ठंडक लगेगा। तो अभी सब बड़े गांव वालों को बुलाया ना, सब ने मिलकर अभिषेक किया, खूब पानी डाला, खूब पानी डाला, एकदम नदी बहा दी, इतना पानी डाला। तो अभिषेक कर दिया, बढ़िया सा मंदिर बना दिया, एकदम पंखे वंखे लगा दिए, पूरा इंतजाम कर दिया, एसी वेसी लगवा दिया कि अब कोई टेंशन नहीं है भगवान को, है ना। थोड़ा मैनेजमेंट कर दिया। टेम्पल मैनेजमेंट करना इज नॉट इजी थिंग। तो बेचारे वो भजन करने वाले थे, लेकिन अब टेम्पल सेवा में लग गया उनका, क्योंकि भगवान चाहते थे ऐसा। तो उन्होंने बढ़िया सा टेम्पल बनाया, श्रीनाथ जी को विग्रह को स्थापित किए और सब सेटल कर दिया। अभी क्या हुआ, 2-3 महीने बीते नहीं, फिर सपना, माधव अभी भी गर्मी लग रहा है, गर्मी नहीं गया। मतलब भगवान बताओ क्या चाहते हो, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब बताओ। भगवान के ताप से ये पूरा संसार चल रहा है, मतलब सूर्य का ताप कहाँ से आता है, वो भगवान से ही आता है। भगवान का एक आंख है तो वो सूर्य है, और एक आंख चंद्रमा है, जो कि भगवत गीता में लिखा है ना। अब देखो, जो सूर्य का वार्मथ है उसी से सारा चीज रेगुलेट होता है इस अर्थ पे, नहीं तो कुछ चीजें चलेंगी नहीं। अब सोचो, वो भगवान को क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है ना। तो भगवान के क्रियाकलाप ऐसे ही है, अद्भुत, समझ में नहीं आता किसी को, नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता, जो भगवान का भक्त है ना वही सब समझ पाएगा इसको। अभी गर्मी लग रहा है, अब क्या करें, तो बोला कि देखो चंदन कहीं से लेके आओ, थोड़ा चंदन लगा दोगे ना तो फिर मैं ना, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगा। तो चंदन जो है ना, सबसे बेस्ट चंदन जो है वो उड़ीसा में मिलता है, मलय पर्वत पे, मलय पर्वत नाम है, तो मलय चंदन कहते हैं उसको। वो बहुत ही ठंडक होता है, बहुत अच्छा चंदन होता है वो। अभी वृंदावन टू उड़ीसा का सफर करना था, तभी कोई ट्रेन नहीं था, कोई बस नहीं चलती थी, कुछ नहीं, अभी पैदल जाना है। हरि बोल। कैसे जाना है? पैदल। अभी पैदल निकल गए, जा रहे कड़ी धूप, ऐसा ही मई का टाइम में कड़ी धूप में एकदम पैदल गए,
जाते 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 उड़ीसा पहुंचने से जस्ट पहले, वहां पर जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले एक प्लेस आता है, उसका नाम है रेमुना। तो रेमुना में वो जाके रुक गए। रेमुना में रुके थोड़ा विश्राम करने के लिए। तो वहां पर गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, बहुत सुंदर गोपीनाथ जी के विग्रह हैं। और वहां पे क्या होता है ना, 12 कटोरी खीर की भोग लगाई जाती है भगवान को। तो जब देखा माधवेंद्रपुरी ने, तो उनके मन में आया डिजायर क्या कि ना, ये मैं भी अपने श्रीनाथ जी को काश बना के खिला सकूं, काश मैं इसको टेस्ट कर पाता एक बार। तो वो, उनको पता नहीं था कि वो भोग नहीं लगा हुआ था। जब उनको पता चला ना कि ये भोग नहीं लगा हुआ था, मैंने सोच लिया कि इसको खा लूं। ये सोचने मात्र से मतलब वो इतना रिपेंटेंस करने लगे, इतना रिपेंट कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, बिना भोग लगे हुए मैं कैसे खा सकता हूँ, है ना। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है क्या, अरे प्रभु जी क्या भोग लग रहा है, प्रभु जी इतना टाइम क्यों लग रहा है भोग लगने में, अरे जल्दी बनाओ, जल्दी उतारो भोग, क्या कर रहे हो, है शॉर्टकट वाला कोई नहीं है क्या मंत्रा, जल्दी से मारो शॉर्टकट मंत्रा। भगवान तो ऐसी, भगवान तो भावग्राही है ना, जल्दी निकालो भोग, है ना। तो हमारा पर्सनल डिजायर रहता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका डिजायर रहता है भगवान को खिलाना। और तो कोई बात नहीं, करते करते एक दिन हम भी शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका ऐसा डिजायर, तो उनको बहुत रिपेंटेंस होने लगा कि अरे ये कैसे हो रहा है, मैंने ऐसा सोच कैसे लिया। उधर भगवान ने क्या किया, गोपीनाथ जी ने 12 में से एक कटोरी खीर को उठा करके पीछे रख दिया। और जो पुजारी था वो ट्रांसेंडेंटल था, उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। वो अपना खीर उठाया, लेके चला गया, उसको दिखा नहीं कटोरी है, कम है ज्यादा है। और रात को उसको सपना आया पुजारी को, क्या, हरि बोल, उठो उठो उठो, सब उठो, उठ रहे आप लोग, जगह हो ना। हाँ, तो ऐसी जगह है भगवान ने। तो क्या बोला कि देखो मेरा माधवेंद्रपुरी आया है, ठीक है, और उसको ना खीर दे के आओ, मैंने खीर रखा है ऑल्टर के पीछे, तो खीर लेके जाओ और उसको दे के आओ, उसको खाना है। वो एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम भौचक्का गया, जैसे ही उसने वैसे ही उठा, वो दौड़ के गया ऑल्टर में कि कहाँ वो खीर है। वो खीर उठाया और लेके आया, और वो एकदम हल्ला करने लगा, अरे माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराया, माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराया, एकदम फेमस। तुरंत उनको पता चला माधवेंद्रपुरी का, अरे वाह देखो भगवान ने क्या कर दिया, अभी मैं फिर फंस जाऊंगा, अब मेरे को क्या प्रतिष्ठा दे रहे हैं भगवान, फेमस बना रहे हैं। तो भगवान के भक्तों का भाव क्या होता है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु पीतये। ना धन ना जन ना सुंदरी, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, यानी फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अभी ये भाव है, और यहाँ पे भगवान फेम दे रहे हैं उसको, वो भागने लगे, बच के निकलने लगे वहां से। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, अरे मैं ही तो था जिसके लिए खीर चुराया है भगवान ने, क्या लग रहा है आपको, मजाक लग रहा है क्या, चलो अब जल्दी से लगाओ टेबल, एकदम माला वाला पहनाओ जल्दी से। पहचान नहीं पा रहे हो क्या आप मेरे को, हंस रहे हैं, देखो झूठ लग रहा है इनको। तो हमारे साथ उल्टा केस है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो बचते हैं प्रेम से। तो अब वो वहां से बच के किसी तरह निकल रहे थे। तो जैसे पहुंचे ना जगन्नाथपुरी, तो वहां भी ये बात फैल चुकी थी कि माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया है। तो माधवेंद्रपुरी जब वो चंदन खरीद रहे थे ना, तो वो व्यक्ति भी पहचान गया कि अरे आप ही हो क्या वो माधवेंद्रपुरी जिनके लिए खीर चुराया भगवान। तो वो जैसे तैसे पैसा वैसा दे करके 9 मन चंदन खरीदा उन्होंने। कितना? 9 मन, मतलब एक मन में कितना होता है, 40 किलो ऐसे कुछ होता है, 40 किलो के राउंड होता है, 40 किलो है ना। 9 मन चंदन खरीदा, 40 है। थैंक यू। तो वैसे 9 मन खरीदा उन्होंने चंदन, और उसको कैसे लाना था, वो भी वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी क्या करना है, कंधे पे लाद के लाना है। ओ बूढ़ा व्यक्ति को कंधे पे लाद कर कहाँ लेके जाना है, यूपी वृंदावन। अभी कंधे पे लाद करके, तो ये डिवोशनल सर्विस है ना। वो कंधे पे लाद करके निकल गए, वापस जा रहे हैं। तो भगवान ने फिर सपना दिया, माधवेंद्रपुरी एक काम करो, गोपीनाथ जी के विग्रह है ना, इनको ही चंदन लगा दो आप।
इनको लगा दोगे ना तो मेरे को ठंडक मिल जाएगी। अभी भगवान का ताप चला गया, भगवान पूरा टेस्ट ले लिया भक्तों का, फिर भगवान का ताप चला गया। तो फिर वहां पे चंदन घिस के लगाया, और तब से क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये परंपरा स्टार्ट हो गई, चंदन यात्रा। तो अभी क्या होगा, 3 तारीख से चंदन यात्रा स्टार्ट होगी, जो कि 9 या 15 दिन ऐसे चलता है, कुछ 1 वीक का, ऐसा 2 वीक का होता है शायद ये। तो अभी आप लोग के पास भी अपॉर्चुनिटी है क्या, जो लोग टेम्पल आ सकते हो टेम्पल आइए, है ना, और भगवान के लिए चंदन घिसिए, जरूर चंदन घिसिए, भगवान को लगाइए, है ना। तो आप लोग सबके पास अपॉर्चुनिटी है चंदन घिसने का, और एकदम डायरेक्ट सेवा है भगवान की, एकदम भगवान को जब चंदन लगाएंगे ना, और जब भगवान को ठंडक मिलेगा, वो ठंडक ना आपके सारे एसी के ठंडक और पंखे की ठंडक को फेल कर देगा, ऐसा हृदय ठंडा होगा, है ना। तो ये है, तो ऐसे भगवान की लीलाएं है ना। भगवान को गर्मी लग रहा है, बताओ, जो भगवान पूरे संसार को गर्मी प्रदान कर रहे हैं उनको गर्मी लग रहा है। तो ऐसे जो लीलाएं है ना, वो समझ पाना नॉर्मल व्यक्ति के लिए लॉजिक से बाहर है, हर चीज को ना लॉजिक से नहीं समझ सकते आप। तो इसलिए भगवान ने क्या प्रोसेस बताया है, डिवोशनल सर्विस ना। जब व्यक्ति डिवोशनल सर्विस करता है ना, तो क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्तिया हईते अविद्या विनाशा जाते। तो क्या होता है, जब प्रेमा भक्ति, मतलब भक्ति तो होता है प्रेम पूर्वक जब व्यक्ति करता है ना, तो क्या होता है, अविद्या का अपने आप विनाश हो जाता है। हमारी जो अविद्या की बीमारी है ना, वो खत्म हो जाती है, और स्वतः जो है वो भगवान का प्रेम जो है ना, वो प्रकट होता है हृदय में। ओके, आगे चलें, आगे चलें। यस, नो, यस, हाय, हेलो, सब हैं यहाँ पे? हाँ जी प्रभु जी। ओके, है ना। तो भगवान की लीलाएं ना इस ऐसी हैं, ऐसी लीलाएं है ना जो चकरा देने वाली है। ओके, तो चकरा देने वाली लीलाएं सुन लिया हमने, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। अजीत प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ कहते हैं कि अजन्मा तथा जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। हाँ, देखिए मलय पर्वत, यहाँ भी मलय पर्वत आ गया, हाँ? तो भगवान उसी तरह प्रकट होते हैं जैसे एक पर्वत में चंदन, और वो चंदन का ऐसा खुशबू होता है जो क्या करता है, पूरे जंगल को क्या करता है, खुशबूदार बना देता है। तो भगवान का जन्म जो है ना, वो बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ऑस्पिशियस है ना। और देखो अब भगवान जन्म कैसे लेते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने बिल्कुल रात, मिडनाइट, रात के 12 बजे, जब रोशनी का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं होता है रोशनी का, तब मिडनाइट में भगवान क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। और जब भगवान जन्म ले रहे हैं, उससे पहले क्या हो चुका है, देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो चुकी है, निर्मम हत्या, है ना, और 7वां मिसकैरेज, और भगवान के 8वें के रूप में अवतार ले चुके हैं। तो भगवान जो है ना, हर व्यक्ति के लाइफ में भी इस तरह से अवतार ले सकते हैं। कैसे, जब व्यक्ति के लाइफ में कोई होप नहीं होगा, नो होप, हमारी लाइफ में ना कोई होप नहीं, मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि चाचा जी बचा लेंगे इस बार, नहीं, इस बार तो पॉलिटिशियंस बचा लेंगे, नहीं, इस बार तो मोदी जी बचा लेंगे, नहीं, जब कोई होप नहीं होता लाइफ में, है ना, जब टोटल सरेंडर क्या होगा, भगवान के ऊपर होगा ना, है ना, और ऐसी पेनफुल सिचुएशन होगी, तो फिर भगवान क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए अवतार लेते हैं। जैसे कि क्या, द्रौपदी के लिए भगवान ने अवतार लिया। पहले द्रौपदी सोच रही थी क्या, कि कौन बचा लेंगे, हाँ मेरे पति मेरे रक्षा कर लेंगे, ऐसा वो भगवान का नाम ले रही थी, लेकिन उसको लग रहा था कि नहीं, पति शायद मेरे रक्षा कर लेंगे ना, नहीं तो कौन रक्षा कर लेंगे, इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए यहाँ पे, कोई ना कोई तो मेरी रक्षा कर लेगा। लेकिन जब वो सबके तरफ मुड़ गई और सबने मुंह मोड़ दिया, तो अंत में क्या उन्होंने क्या किया,
भगवान के ऊपर हाथ उठा दिए, है ना। अब भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान कैसे प्रकट हो गए फिर? तो भगवान ने ना फिर वस्त्र अवतार लिया और फिर क्या किया, रक्षा किया, है ना। तो फिर भगवान ने क्या किया, रक्षा किया द्रौपदी का। तो ऐसे भगवान जब बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन में जब कोई ट्राई करता है ना, भगवान को याद करता है, तो भगवान जो है ना इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड। हमको 100 डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान एकदम इमीडिएट आ जाएंगे आपके पास। जैसे हम भी माला करते हैं, एक हमारा माला होता है। हमारा माला कैसा होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और अंकित प्रभु सब ठीक चल रहा है? आजकल मिलने नहीं आ रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही माला होता है ना, बात करते हुए माला कर रहे हैं। और कैसा धोती पहना, बढ़िया धोती, एकदम चमकदार धोती, हाँ, बढ़िया तिलक लगाया आज तो प्रभु जी आपने, एकदम बढ़िया लग रहा है तिलक आपका। तो एक ऐसा वाला माला होता है। मतलब क्या, कैसे बुलेट तो चलाया लेकिन उसमें क्या है, बारूद की कमी है, नो बारूद अवेलेबल। लेकिन जब हेल्पलेस कंडीशन में ना, जब ये बात क्लियर रहती है ना कि क्या डेथ कैन कम एनी टाइम, जब ये चीज व्यक्ति को क्लियर होता है, हर क्षण किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। और अगर मैंने भगवान को याद नहीं किया ना, वो क्षण बर्बाद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा। ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में जब भगवान को याद करता है ना, हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, प्लीज प्लीज मेरे को क्या कीजिए, अपनी सेवा में लगाइए। तो ऐसे इंटेंशन प्रेयर्स के साथ जब व्यक्ति करता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उससे रेसिप्रोकेट करते हैं। नहीं तो बुलेट चलाते रहो, क्या होगा, वो बच्चे पटाखे चलाते हैं ना दीपावली में, उसी की तरह पट 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 चलता रहेगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से भगवान हमारे जीवन में अवतार लेकर के तो कैसे भक्ति देवी फिर ना क्या होती है, हृदय में प्रकट होती है ना। जब व्यक्ति जो है ना भगवान का हेल्पलेस कंडीशन में भगवान का नाम लेता है ना, तो भक्ति देवी हृदय में प्रकट होती है। और भक्ति देवी जब प्रकट होती है ना, तो उसकी खुशबू से आप अपने आप क्या हो जाओगे, अट्रैक्टिव हो जाओगे लोगों के लिए। जैसे कृष्णा क्या है, ऑल अट्रैक्टिव है, और कृष्ण से रिलेटेड हर चीज ऑल अट्रैक्टिव है। जैसे कि महाप्रसाद, प्रसाद देखो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। कोई फिलॉसफी सुन के भक्त बने ना बने, वो प्रसाद खा के जरूर भक्त बन जाता है ना। तो भगवान से रिलेटेड हर चीज जो होता है ना, वो अट्रैक्टिव होता है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। यस, इसको कोई पढ़ेंगे? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, दीपिका जी पढ़िए। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप जन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। हाँ जी, हाँ, ये फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तात्पर्य का। तात्पर्य, यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वासुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में कठिन तपस्या की थी। पढ़िए। इसके फल स्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं। यस, कौन सा श्लोक है गीता में जो भगवान बताते हैं कि मैं असुरों का संहार करने के लिए प्रकट होता हूँ? कौन सुनाएंगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। अध्याय 4 चैप्टर 4 का है शायद। वेरी गुड, थैंक यू, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और क्या होता है, और जब साधु लोग के ऊपर जब बात आती है, तो भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, है ना, और धर्म की दोबारा से स्थापना करते हैं। लेकिन जो मेन प्रायोरिटी क्या होता है भगवान का आने का, जो मेन प्रायोरिटी होता है वो क्या होता है, भक्तों के लिए, भक्तों से रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान आते हैं,
ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। जैसे एक स्टोरी से इसको मैं समझा सकता हूँ ना। ऐसा ही प्रश्न एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से। अकबर ने पूछा क्या कि ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान, सब तुम्हारे भगवान कैसे आ जाते हैं नीचे, हाँ, कि ऐसा थोड़ी होता है, कैसे 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 होता है, इसको मेरे को समझाओ, मेरे को प्रैक्टिकली समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बीरबल ने क्या किया, उसके बेटे के जैसा ही ना एक हूबहू नकली बनाया, बेटे का डमी बनाया, डमी, है ना, और बेटे को छोड़ दिया। एक दिन वो लोग नाव पे ना विहार करने जा रहे थे, और बेटे को छोड़ दिया, वो डमी लेके आया बेटे का, है ना। अब डमी को लेके आया, बढ़िया नाव में चल रहे हैं, बढ़िया एकदम। जैसे ही सब नाव के पहुंचे नदी के बीच में, और डमी को क्या किया, बच्चे को फेंक दिया, बच्चे को फेंक दिया रिवर में। अब अकबर ने जैसे देखा कि उसके बेटे को फेंक दिया पानी में, वो क्या हुआ, वो कुछ देखा आओ ना ताओ, वो कूद गया पानी में उसको बचाने के लिए। और जैसे कूद गया और जैसे बचाया तो क्या देखा, अरे ये तो नकली था। बहुत गुस्सा हुआ, अरे बीरबल नॉनसेंस, क्या तुम ये क्या लेके आ गए, हाँ, मैं सोचा मेरा बच्चा गिर गया। तो बोला कि महाराज आप तो अपने सैनिक लोग को भी भेज सकते थे, सैनिक लोग जाके बचा लेते बच्चे को, या कोई भी बचा लेता, आपको खुद जाने की क्या जरूरत पड़ गई। तब जाके उनको क्लैरिटी हुआ कि क्यों भगवान अवतार लेते हैं। क्यों? भगवान जो है ना प्रेम करते हैं भक्तों से। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है ना, वो पर्सनली खुद चला जाता है, चाहे उसको तैरना आए या ना आए, वो बचाने के लिए कूद जाता है पानी में। उसी तरह भगवान जो है ना पर्सनली आते हैं। जब भक्तों पे कुछ आता है ना टेंशन, तो भगवान खुद पर्सनली आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो इस तरह से क्या करते हैं भगवान जो है ना, रक्षा करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों से। ऑल्दो भगवान के यहाँ जन्मा है, लेकिन वो मेनली भक्तों का रक्षा करने के लिए, असुरों से रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं। ओके, तो ये लास्ट श्लोक है, इस श्लोक को करेंगे हम लोग। यस, इसको कौन पढ़ेगा? अमित प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कुछ कहते हैं कि यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। हाँ, है ना। तो क्या हो गया, जब पृथ्वी का भार बोझिल हो गया, पृथ्वी का भार कैसे बढ़ जाता है पता है? पृथ्वी का हाँ, जब अधर्म होता है ना, तो पृथ्वी का भार जो है वो बढ़ जाता है अधर्म के कारण। धर्म के क्या है ना, 4 पिलर है। कौन कौन से 4 पिलर हैं? धर्म के 4 पिलर हैं। पहला क्या है? ट्रूथफुलनेस, यानी सत्यता। दूसरा क्या है? क्लीनलीनेस ना। तीसरा क्या है? दया, मर्सी। चौथा क्या है? क्या क्या बताया मैंने? एक तो क्लीननेस ना, जो कि व्यक्ति इलिसिट सेक्स करता है ना, उससे क्लीननेस जो है पिलर है वो टूट जाता है। मीट ईटिंग से कौन सा पिलर टूट जाता है? दया। ठीक है। गैम्बलिंग से क्या चला जाता है? गैम्बलिंग से तपस्या चली जाती है व्यक्ति की। ओके, और क्या बचा? ट्रूथफुलनेस है ना। तो ट्रूथफुलनेस जो है इंटॉक्सिकेशन, जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन करता है ना, उससे ट्रूथफुलनेस चली जाती है उसकी। तो ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों हैं? ताकि जो 4 जो धर्म है ना, ऑस्टेरिटी रह गया। तो ये जो 4 नियम है ना, तो ये जो 4 धर्म के पिलर्स हैं उसकी रक्षा करता है, अगर हम इस 4 नियम को पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग ना, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये 4 पिलर्स की रक्षा करती है। किसकी? मर्सी, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस और तपस्या यानी ऑस्टेरिटी। तो जब ये 4 पिलर टूटने लगते हैं ना, तो क्या होता है? पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। तो पृथ्वी क्या करती है? प्रोटोकॉल है,
पृथ्वी पहले कहाँ जाती है? ब्रह्मा जी के पास। और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी फिर जाते हैं विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु जो है फिर अवतार लेते हैं, है ना। तो ये प्रोटोकॉल है, डायरेक्ट कोई नहीं जाता विष्णु को अप्रोच करने, पहले ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं, फिर ब्रह्मा जी सबको लेके जाते हैं, चलो भैया अब हमसे नहीं संभलेगा ये मैटर, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भगवान फिर भगवान के पास आते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। और जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो भगवान अपने लीलाओं से क्या करते हैं? चकरा देते हैं लोगों को। लोग सोचते क्या रही है भगवान जो है वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे हैं, अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं, भगवान को भी रोना आ रहा है, भगवान हंस रहे हैं, है ना। भगवान ऐसा कैसे हो रहा है? भगवान डर रहे हैं, जो कि क्या है कि जो कि डर के पर्सोनिफाइड है, उसको डराने वाले हैं, लेकिन भगवान उनसे भी डर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो भगवान की लीला है ना, वो ऐसे स्वीट है, बहुत स्वीट पास टाइम्स है, जो कि ना डिवोटीज को बहुत भाता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की भी पास टाइम है। जब चैतन्य महाप्रभु ने जब छोटे से थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु का छोटे का नाम क्या है जानते हो आप लोग? निमाई पंडित। हाँ, तो निमाई पंडित। तो निमाई पंडित जब छोटे से थे ना, तो निमाई पंडित क्या करते थे? बहुत बदमाश थे। उदंड निमाई कहते थे उनको, उदंड निमाई, बहुत बदमाश, हैवी बदमाश। अब इतने बदमाश थे, वो क्या करते थे कि स्कूल से बंक मार के निकलते थे, और फिर क्या करते थे? जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पानी में खड़े होके, है ना, ये गायत्री करते हैं। पानी में खड़े होके जब गायत्री कर रहे थे, वो क्या करते थे? नीचे से जा करके पैर से खींच करके गिरा देते थे उनको, है ना। तो वो लोग जगन्नाथ मिश्र के पास आते थे, जगन्नाथ मिश्र आपका पुत्र जो है बहुत उदंड हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है, इसको दंड दो, है। तो जगन्नाथ मिश्र गुस्सा होते थे, अच्छा उदंड हो गया है, निमाई कहाँ है? अभी बताता हूँ, अभी पीटता हूँ। फिर बोलते नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए, मारिएगा मत उसको, मारिएगा मत, जैसा भी है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मारिएगा मत। तो बोलते क्या पागल हो गए क्या ये लोग? अभी बोल रहा है मारो, अभी बोल रहा मत मारो, है। तो ऐसा आप देखोगे कृष्णा के पास टाइम में भी ऐसे होता है। उधर गए भगवान, छोटे से कृष्णा गए और क्या किया? माखन चुरा लिया दूसरे के घर जा करके। तो अब आए सारे लोग मिले कंप्लेन करने के लिए कि यशोदा तुम्हारा पुत्र जो है बहुत उदंड हो गया है, ये क्या करता है? सबके माखन चुरा लेता है। कैसे चुरा लेता है? हम अंधेरे कमरे में रखते हैं फिर भी चुरा लेता है। अच्छा, कैसे चुरा लेता है? तो आपने जो इसको आभूषण पहना के रखे हैं ना, उससे रोशनी निकलती है, उससे वो देख लेता है कि कहाँ पे है, और फिर क्या करता है? जाके वो चुरा लेता है। अच्छा ऐसा है, अभी इसके सारे आभूषण उतार दो। तो वो बोलते नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, आभूषण मत उतारो। ये अच्छा लगता है, रहने दो। क्या पागल हो गए ये लोग, कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी बोल रहे हो पनिशमेंट दो, अभी बोल रहे हो छोड़ दो, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे जो भगवान लीला करते हैं ना, तो भक्तों को क्या होता है? वो रेलिश करते हैं इसको, इंजॉय करते हैं भगवान के। नहीं तो और जो व्यक्ति डिवोशन नहीं होगा ना जिसके पास, तो वो सोचे, वो ना लॉजिक से नहीं समझ सकता। लॉजिक कितना भी लगा ले, लॉजिक जो है ना वो एक स्तर तक व्यक्ति को हेल्प करता है। लॉजिक जो है ना जस्ट लाइक अ टॉर्च लाइट। लॉजिक किस तरह है? जस्ट लाइक अ टॉर्च लाइट। अब टॉर्च लाइट जो है ना वो व्यक्ति को एक लिमिटेड पीरियड तक हेल्प करता है, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक जाने में हेल्प करता है, लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ता है व्यक्ति को? उसके बाद जो है ना लॉजिक से फिर आगे बढ़ना पड़ता है। वो क्या आता है? फिर डिवोशनल सर्विस जो है ना, डिवोशन जो है भक्ति के माध्यम से फिर व्यक्ति ना भगवान को समझ सकता है। नहीं तो फिर वेदों के लिए भी बहुत मुश्किल है भगवान को समझना, समझ रहे हो? तो ये कुंती महारानी जो है यहाँ पे टीचिंग्स दे रही है कि भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? शुद्ध भक्तों से सुनना, है ना, यानी अपने गुरुजनों से सुनना, इंस्ट्रक्शंस लेना, अपने फैसिलिटेटर से सुनना, है ना। अब जब हम उनसे सुनेंगे ना, अपने सीनियर से सुनेंगे ना, तो जाकर के फ्रूटफुल होता है। नहीं तो इंटरनेट भक्ति करने से फायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग? इंटरनेट भक्ति कितनी भी कर लीजिए, कितनी भी कर लीजिए, इंटरनेट भक्ति है ना, सब लगे इंटरनेट भक्ति करने में। हाँ प्रभु जी वो लेक्चर ना बहुत सुंदर है, प्रभु जी वो भी लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु जी वो प्रभु जी का भी लेक्चर अच्छा है, सारा अच्छा है। हाँ, इंटरनेट पे भक्ति कर रहे हैं।
लेकिन इंटरनेट भक्ति से ना इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, नो डाउट इंफॉर्मेशन विल कम, बट दैट विल नॉट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल नॉट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर हार्ट। हृदय में ना वो परिवर्तन नहीं आएगा, हृदय जो है ना वो पिघलेगा नहीं इंटरनेट भक्ति करने से। मत क्यों? क्योंकि वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ना अपने मन से कर रहे हैं, मन को अच्छा लग रहा है इसीलिए कर रहे हैं, वो मन को अच्छा लग रहा है ना। लेकिन मन के अच्छे लगने से जो है वो चीज अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि हर चीज का पर्पस क्या है? जब तक गुरु और कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे ना तब तक जो है ना वो बेनिफिशियल नहीं होगा, हमारी एक्टिविटी जो है ना वो बेनिफिशियल नहीं होगी। मतलब हम कर तो रहे हैं भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन तो गेन कर रहे हैं, लेकिन भगवान और गुरु जो है प्रसन्न ही नहीं हुए ना, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए क्या है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु मान्त्रस्य यस्य त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम। यस्य प्रसादात् मतलब जब भगवान गुरु जब प्रसन्न होते हैं ना तो आप प्रसन्न होते हो। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान, और अगर गुरु डिससेटिस्फाइड हैं तो भगवान तो भूल जाओ आप, है ना। इसीलिए हमें बीच बीच में चेक करना चाहिए कि हमारी भक्ति कैसे चल रही है। इसीलिए क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कभी कभी, प्रभु जी मेरी भक्ति ठीक चल रही कि नहीं चल रही है, मतलब मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे इसको और बेटर बनाया जा सकता है, अभी और क्या करना चाहिए मेरे को। हाँ, इतने दिन से तो यही चल रहा है, अब आगे कैसे बढ़े और कैसे बढ़े, तो पूछना चाहिए। जब व्यक्ति पूछता है ना तो वो प्रोग्रेस करता है। When we will share the heart, जब कोई हार्ट शेयर करता है तो क्या होता है, वो शेर बनता है और शेर बनता है, एकदम स्ट्रॉन्ग शेर, और आगे बढ़ता है वो भक्ति में, है ना। तो हार्ट शेयर करना चाहिए, पूछना चाहिए, तब वो व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है ना। तब वो जो है ना ये भगवान की लीलाओं को है ना वो समझ पाएगा। गुरु की कृपा से ना कोई भगवान उसको रिवील करते हैं, तब वो ना ये इसको समझ पाएगा। नहीं तो क्या होगा ना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डेटा, हमारा मेमोरी क्या बन जाएगा, डेटा स्टोरेज, इसमें बहुत सारा डेटा हम स्टोर करते रहेंगे। ये पास्ट टाइम स्टोर कर लिया, ये पास्ट टाइम स्टोर कर लिया, इधर से स्टोर कर लिया, इधर से स्टोर कर लिया, इधर से कर लिया, एकदम स्टोरेज हाउस बन गया, लेकिन हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं आया। एक बार चैतन्य महाप्रभु ना साउथ इंडिया में थे, साउथ इंडिया भ्रमण कर रहे थे, तो वहां गए थे। तो साउथ इंडिया में ना संस्कृत के श्लोकों का ना बहुत अच्छा रिसाइटेशन करते हैं, वहां बहुत अच्छे पंडित होते हैं, वेरी गुड ब्राह्मणास, तो वो बहुत अच्छा रिसाइटेशन करते। तो ऐसे ही ना वो गए नरसिंह टेम्पल में, वहां पे ना लोग बहुत अच्छे से रिसाइटेशन कर रहे थे, श्लोकों का बहुत अच्छे से रिसाइटेशन कर रहे थे। और वहां पे ना एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा था, वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था गीता का। और वो ना गीता को खोला हुआ है और वो पढ़े जा रहा है, और ना उसके आंख से आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, और वो पढ़ रहा है और ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा, वो ऐसे ही पढ़ रहा है, और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं आसपास के लोग, क्या पढ़ रहा है बेवकूफ, पढ़ना तो आता नहीं है, जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का, ठीक से उच्चारण तो कर नहीं पा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए। चैतन्य महाप्रभु बोले, मतलब आपको क्या ऐसा अच्छा लग रहा है जो आप इसको बार बार रिसाइटेशन कर रहे हो, आपके आंख से आंसू गिर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। तो उसने बोला, देखिए मेरे ना गुरु महाराज का आदेश था क्या कि ना मैं गीता पढ़ूं, मैं भगवान के सामने बैठ के ना गीता पढ़ूं, है ना। और जब भी मैं गीता के आगे में देखता हूँ ना क्या कि भगवान जो है ना अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ये तस्वीर जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे आंख से आंसू रुकते नहीं है, वो बह जा रहे, मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं पा रहा। तो भगवान ने बोला कि एक्चुअल में गीता जो है ना इन लोगों ने नहीं समझा है, एक्चुअल में गीता आपने समझा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये स्टेटमेंट कि आपने सच में गीता को समझा है, बाकी किसी ने नहीं समझा। तो अच्छा श्लोक का रिसाइटेशन करना ये भी उतना काम नहीं आएगा, ऑल्दो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया ना तो जो भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो स्फुरित नहीं होती है, उसको समझ नहीं पाएंगे हम, है ना, उसको रियलाइजेशंस नहीं आएंगे हमें। और जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा ना हम भक्ति में और स्ट्रांग नहीं होंगे। रियलाइजेशन जस्ट लाइक क्या, अगर किसी व्यक्ति को रियलाइजेशन नहीं आ रहा ना, इसका क्या मतलब है कि वी आर लिकिंग, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वी आर लिकिंग हनी आउटसाइड फ्रॉम बॉटल, हनी के बॉटल को बाहर से चाट रहे हैं, उसको
तो कैसा कैसा टेस्ट आएगा? वो मीठा का कुछ नहीं आएगा टेस्ट, वो बस आभास आएगा कि हाँ शायद मीठा होगा, लेकिन टेस्ट ही नहीं आएगा ना। तो जब तक व्यक्ति ना, इसी को क्या कहते हैं, शरणागति। यही शरणागति है। जब कोई व्यक्ति गुरु को सरेंडर करता है, शरणागति करता है ना, तब वो उसके अंदर का जो हनी है ना उसको टेस्ट करेगा। जब रियल हनी को टेस्ट करेगा ना, तब उसको लगेगा आहा क्या हनी था, क्या मधुर था। तब उसको लगेगा क्या, तो भगवान की जो लीलाएं है ना, ये क्या है, बहुत मधुर, इतनी मधुर है कि आप लोगों को क्या हो जाएगा, डायबिटीज, है ना। तो यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं ना, सबको डायबिटीज हो जाएगा भगवान की लीलाएं सुनते सुनते। मजाक कर रहा हूँ। तब जाके ना भगवान की लीलाएं जो है ना मधुर लगेंगी, है ना, और हमारा एफिनिटी बढ़ेगा, और कथाओं को सुनने का एफिनिटी बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा ना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन होने से क्या होता है पता है, एक समय के बाद लगेगा ना, अरे क्या प्रभु जी बता रहे हैं, इससे अच्छा तो मेरे को पता है। मैं बताऊं प्रभु जी, आप क्या बता रहे हो, आपको ठीक से नहीं आता बताना। मैं बताऊं आपको, मैं सुनाता हूँ कथा, आप बंद करो आप अपना वीडियो। हाँ, तो उसको फिर ईगो आएगा, है ना, उसको ईगो आएगा, और फिर वो क्या करेगा, वो सरेंडर नहीं कर पाएगा, तो फिर भगवान उसको कभी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। तब उसको क्या कहते हैं, श्रम एव ही केवलम, मतलब हार्ड लेबर, ओनली लेबर बन के रह जाएगा सारा एक्टिविटी। बहुत हार्डशिप किया प्रभु जी, मैंने ना बहुत चप्पू चलाया, मेरे को नदी पार करना था, मैं नाव में भी बैठा, मैंने चप्पू भी लिया, मैं बहुत चलाया, लेकिन मैं वहीं पे रह गया, कभी पार ही नहीं कर पाया नाव। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करके रखा था, लंगर डाल रखा था। लंगर डाल रखा है, कितना भी चप्पू चला लो व्यक्ति वहीं रहेगा। कितना ही श्लोक याद कर लो, कितना ही एकदम बढ़िया सा लेक्चर बन जाओ, लेकिन वो व्यक्ति भक्त नहीं बन पाएगा। तो भक्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज कर रहे हैं ना, उसका पर्पस यही है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशन हम पालन कर रहे हैं ना, उसका पर्पस क्या है, जल्दी से लिखिए इसको चैट बॉक्स में, क्या है पर्पस। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का पर्पस क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद रखना, यही पर्पस है। नहीं तो कोई पर्पस नहीं है रूल्स रेगुलेशन। रूल ऐसा नहीं, भगवान नहीं चाहते कि अच्छा मेरी भक्ति करना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे रूल्स रेगुलेशन क्या है, हमें हेल्प करते हैं ताकि हम हमेशा भगवान को याद रख सकें, है ना। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके क्या होगा, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलो तार। गौरांगेर नामलय तारा है प्रेमोदय। क्या होगा, हृदय में प्रेम उदय होगा। नहीं तो क्या होगा पता है, पाषाण जैसा हृदय हो जाएगा, लगे कि आओ आई एम नोअर। देखो रामायण पता है आपको, रावण को इतना नॉलेज था कि बड़े बड़े ना यज्ञों में उसको बुलाया जाता था श्लोका रिसाइटेशन करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था? नहीं, श्लोका रिसाइटर भले कोई व्यक्ति बन सकता है, हरे कृष्णा, कोई व्यक्ति श्लोका रिसाइटर बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन अच्छा भक्त नहीं बन सकता अगर वो गुरु की शरणागत नहीं होगा, है ना, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, मन से चलेगा उसकी गाड़ी, अपनी गाड़ी अपने हाथों, टिंग 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 टिंग, तो फिर वो गाड़ी लेके पहुंच जाएगा कहीं और। जाना था जापान, वो पहुंच जाएगा चीन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो ही कुंती महारानी की जो प्रेयर्स है ना, ये प्रेयर्स बहुत डीप है ना, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। तो आज मैंने 34 नंबर श्लोका तक कवर कर दिया, है ना, और कल राकेश पुरोज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कोई
पुराने श्लोकों को अगर सुनाना चाहता है तो वो सुना सकता है, जैसे कि हमारा श्लोक का रिसाइटेशन होता है, तो कोई अगर सुनाना चाहो तो आप सुना सकते हो। हाँ, 2-3 हाथ खड़े हैं। यस, सीमा माता जी आज ज्वाइन की हैं। हाँ, वो कौन पूछेगा? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सीमा माता जी, हरे कृष्णा। मेरे फोन में थोड़ा डिफेक्ट है और मुझे इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आता है। नेक्स्ट क्लास में मैं ठीक से करूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। हाँ जी। और मेरे को जो श्लोक सबसे अच्छा लगा गीता पाठ में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेह निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। भगवान से हाँ जी, श्लोक मीनिंग ये कि वो कहते हैं, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं अपने आप में बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ और आपसे शरणागति की प्रार्थना करता हूँ भगवान से। यस, शरणागति इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी भगवान वैल्यू देते हैं। देख लो, आप पहले भगवान सुन रहे थे, बोल लो भाई कितना बोलना है बोल लो, ये प्रॉब्लम है, ये रीजन है, ये रीजन है, लेकिन जब ये श्लोक बोला ना, सरेंडर किया, हम हाथ तब भगवान ने क्या किया। थैंक यू सीमा माता जी, बहुत अच्छा। यस, हाँ, ये 2.7 है भगवत गीता में, 2.7 नंबर श्लोक है, आप देख सकते हो शिवानी माता जी। हाँ, साक्षी माता जी। तो श्लोक नंबर 267, 2.62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु प्रजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः विजायते। वेरी बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। यस, और कोई आज के लेक्चर से कोई अच्छा पॉइंट लगाओ तो वो शेयर कर सकते हैं, वो भी चलेगा। आदिल गुप्ता प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सबसे प्रभु जी। इम्पोर्टेंट बात है, भक्ति जो है ये तमाम तरह के भक्त, तमाम जो है अवतार हुए हैं। देखिए, वस्त्र अवतार है, और क्या आपके अवतार तो तमाम तरह हुए हैं ना, ध्वनि अवतार, तो अवतार जो है ये तमाम तरह के हुए हैं। जब भगवान से भक्ति, और भक्ति कब आती है, जब मनुष्य एकदम मतलब एकदम भगवान से एकदम डिवोशन, एकदम सब कुछ लीन हो जाता है, सब छोड़ करके। हमारे ख्याल से निर्धनता जो है, जब आदमी एकदम निर्धन चारों तरफ छोड़ देता है, जैसे कि किसका हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने पारसमणि जो है कूड़े में फेंक दिया था। किसका है वो? हरिदास ठाकुर का किसका था कि पारसमणि किसी फिर जिसकी आवश्यकता थी उठा ले गया, उनको परवाह नहीं था। मनुष्य जो है सब कुछ छोड़ करके, सब एकाग्र चित्त होकर के जब भगवान में लीन होता है, भक्ति जब आती है, और अपने एक डिवोटेड जो ज्यादा मतलब शुद्ध भक्त है, उनके साथ रह करके तभी वो अच्छा भक्त बन जाता है। हाँ, तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू। बस इसमें एक पॉइंट में बस इसमें छोटा सा ऐड करना चाहूंगा कि भगवान को प्राप्त करने का ये मतलब नहीं कि व्यक्ति को हर चीज छोड़ने की जरूरत है। बस भगवान को प्राप्त करने का ये मतलब है क्या, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने की जरूरत है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप खूब पैसा कमाओ, है ना, खूब बड़ा सा घर बनाओ, और उसमें सबसे बड़े कमरे में किसको रखिए? ठाकुर जी को, है ना। तो जो भक्ति का यही मतलब है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, बस हर चीज को क्या करना है? भगवान की सेवा में। चाहे आपका टैलेंट है, चाहे आपका ब्रेन है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, चलना फिरना, हर एक एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। थैंक यू। यस, आकांक्षा ने लिखा है, वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा ओनली बाय डिवोशन एंड बाय हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू। प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड से सुनने से पता चलता है। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। तो थैंक यू सो मच। तो अब हम आज सेशन को यहीं विराम देते हैं। आज हमने टाइम पे होपफुली खत्म कर दिया है, तो आई होप सबने आप श्लोकों को रिवाइज कीजिए। तो कल से नया श्लोकों को हम फिर से देंगे आप लोगों को याद करने के लिए, है ना। फिर से कल से इसको रीइनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे।
तो इसी तरह से आप लोग क्या कीजिए, है ना, इस श्रीमद् भागवतम यज्ञ, है ना, श्रवण यज्ञ, ये भी एक तरह का क्या है, सैक्रिफाइस है, यज्ञ है ना। बहुत आसान नहीं है कि 1.5 घंटे तक सुनना। कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है इस संसार में, हर व्यक्ति बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। तो सुनना जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यज्ञ ना। और हमारे कान क्या है, हवन कुंड की तरह है, और इसमें जो हम ये जो श्रवण कर रहे हैं ना, इट्स लाइक आहुति, है ना। तो ये कलयुग का यज्ञ है। तो आप सब इस यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना लगातार उत्साह बनाए हुए हैं। तो सभी डिवोटीज का आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। अरे बाबा, बाइक कहाँ से चल गया? हरे कृष्णा। हाँ, सुनने के हरे साथ कृष्णा। साथ उसका मनन करें, उस पर चलें, तभी हाँ। ज्यादा मनन करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यस प्रभु जी एक हाँ। बात है प्रभु जी, बोले कि हाँ। अभी तक जो जितना श्लोक दिए हैं याद करने के लिए, वो ग्रुप में डाल सकते हैं क्या? ठीक है, मैं एक बार फिर से सारे श्लोकों को डाल दूंगा ग्रुप में। जी प्रभु, पता नहीं है अभी तक, इसी के लिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यू ऑल आर वेरी गुड लिसनर्स। मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं वेट करता हूँ कि कब सैटरडे संडे आएगा और आप लोगों से सबसे मिलने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि डेली रीडिंग सेशन में भी आऊँ, लेकिन मैं आ नहीं पाता है, थोड़े ना सेवाएं बढ़ गई, आप लोग क्षमा कीजिएगा। मैं प्रयास करता हूँ बीच बीच में आने का, लेकिन आप लोग कंटिन्यू कीजिए, है ना। आप लोग ध्यान से रीडिंग सेशन भी अटेंड कीजिए और सैटरडे संडे की क्लासेस में भी आइए, है ना। बस इतना ही करना है ना। हम आपके लिए सफिशिएंट मसाला रखे हैं, आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाना है। बस इतना ही करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। गदाधर पंडित ने बताया नहीं, गदाधर पंडित के बारे में कहा था, बताएंगे? अरे हाँ, गदाधर पंडित रह गए। अपीयरेंस ठीक है। डे। तो अभी तो मैं सेशन को अभी विराम देना पड़ेगा यहीं पे। कल बताइए। ठीक है, तो कल मैं प्रयास करूंगा कि आपको थोड़ा सा बताऊं गदाधर पंडित, नहीं तो अगले बार किसी दिन सेशन में इसको ले लेंगे हम। ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंद।